अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम जो है वो कंफर्म ऑर्डर कैसे परफॉर्म करेंगे और इसका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। अच्छा, बेसिकली आपको पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ। देखें, ये हमने डिज़ाइन किया था, यानी फ्रंट व्यू। यहाँ पर जब मैनेजर हॉल को ऐड करेगा वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक हुआ, ठीक है, तो यहाँ से वो बुक नाउ करेगा तो हॉल जो है वो बुक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने करवा लिया है बुकिंग और हाल को मैंने बुक करवा लिया। अब देखें, मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखें, ये जो मैंने हाल बुक करवाया है, अभी ये जो आइकन है इसका, अभी इसके साथ कोई भी टेक्स्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जाके मैनेजर अपने डैशबोर्ड से जैसे ही कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करे उस बटन पर, तो यहाँ पर जो स्टेटस है ये चेंज हो जाए, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए अप्रूव्ड। अभी कुछ नहीं आ रहा। तो अब हम देखें, अब हम जाते हैं मैनेजर के डैशबोर्ड में और वहाँ पर लॉग इन करते हैं। अच्छा, इसमें जैसे ही हम कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखें, अब नेक्स्ट ये एक्टिविटी हमारे पास वही ऑर्डर शो हो रहा है जो यूज़र के पास शो हो रहा है। अब जैसे ही यहाँ से मैनेजर कंफर्म ऑर्डर करेगा तो देखें, ऑर्डर कंफर्म्ड। ठीक है, तो ये हमें नोटिफिकेशन मिला टोस्ट में। और अब हम जाके यूज़र की चेक करते हैं वहाँ पर स्टेटस चेंज हुआ है या नहीं। तो अब हम ऑर्डर में आते हैं और यहाँ मुझे स्टेटस जो है वो इसका चेंज नज़र आना चाहिए। आप यानी मुझे अब लिखा हुआ आना चाहिए अप्रूव्ड। तो देखिए, आप यहाँ पर स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड हो गया, यानी ऑर्डर कंफर्म हो गया। ठीक है, ये यूज़र का नज़र आएगा। देंगे, वो काम कंफर्म ऑर्डर का है। ठीक है, और इसमें मैं आपको पहले बताता चलूँ कि जो ऑर्डर एक्टिविटी है ये मैंने डिज़ाइन की हुई है पहले से। ठीक है, और मैंने अभी आपको जो आउटपुट दिखाई है वो यहाँ पर अप्रूव शो हो रहा है। ठीक है, और ये एक्टिविटी पहले से बनी हुई है और यहाँ पर हाल शो हो रहा है। इसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं चेक की तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप डेटाबेस से कैसे जो है वो ये ऑर्डर शो करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक मज़ीद टेक्स्ट व्यू ऐड करना है और इसको मैं यहाँ पर जो कि मैंने कर लिया है, और टाइम की बचत करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काम जल्दी से किया है। देखें, यहाँ पर इस लीनियर लेआउट, ये डेट का लीनियर लेआउट है और इसके अंदर बटन वगैरह लगे हैं। इसके नीचे मैंने एक और लीनियर लेआउट लगाया और इसके अंदर मैंने दो चीज़ें ऐड की हैं। एक इमेज व्यू ऐड किया है। ठीक है, और इमेज के अंदर मैंने जो वेक्टर दिया है वो जो इसका नाम है पेंडिंग। ठीक है, आप जब वेक्टर एसेट में जाएंगे वहाँ पर आप पेंडिंग लिखेंगे तो आपके पास ऐसा आइकन आ जाएगा। और उसी आइकन के साथ मैंने टेक्स्ट व्यू दिया है और टेक्स्ट व्यू में मैंने कुछ नहीं लिखा। हाँ, इसकी आईडी जो मैंने डिफाइन कर दिया है TXT पेंडिंग। ठीक है, अब ये काम हमने कर लिया है यानी ऑर्डर सैंपल में। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें अप्रूव का जो टेक्स्ट है वो शो होना चाहिए। अब यहाँ पर शो होना चाहिए, तो ये TXT पेंडिंग जो ऑर्डर सैंपल है, ऑर्डर सैंपल कौन से अडॉप्टर में कॉल हुआ है? ऑर्डर अडॉप्टर में। ठीक है, यहाँ पर ये कॉल हुआ है और ये देखें यहाँ पर ऑर्डर सैंपल ये कॉल हुआ है और यहाँ पर अब हम इसको बाइंड कर लेंगे TXT पेंडिंग को। एक यहाँ पर हमने सेट टेक्स्ट कर लिया और इसके बाद हम नीचे आए और यहाँ पर TXT पेंडिंग को यहाँ पर भी बाइंड कर लिया और ऑर्डर मॉडल में हम गए और यहाँ पर TXT पेंडिंग स्ट्रिंग एक डिफ़ाइन किया और उसकी जो हमने गेटर और सेटर थे वो सेट कर लिए। ठीक है, ये काम जो है ये पिछला काम ही था, यानी ये ऑर्डर अडॉप्टर ऑर्डर मॉडल मैंने एक दूसरी जो मेरी वीडियो यहाँ पर प्लेलिस्ट पर पड़ी है उसमें मैंने कंप्लीट देखा है कि ये किस तरह बनाते हैं और ये क्यों बनाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं जब भी डाटा आपको शो करवाना होता है, तो मैंने अभी TXT पेंडिंग शो करवाना है। ठीक है, और उसके बाद ये काम मेरा हो गया और एक और काम मैंने कर लिया है पहले से ही, वो ये था कि कंफर्म ऑर्डर जो मैनेजर के पास खुले वो मैंने पहले से ही एक एक्टिविटी डिज़ाइन कर ली और उसको मैंने शो भी करवा दिया। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक कंफर्म ऑर्डर की जो XML फाइल है वो जनरेट करनी है
और उसके बाद ये देखें एक्टिविटी बनानी है एक, और उसकी जावा फाइल भी होगी। इसके अंदर जस्ट आपने रिसाइकलर व्यू लगाना है, और ये मैंने लिस्ट आइटम दे दिया है तो और नीचे एक चेंजिंग करनी है। बाकी सेम है आर्डर की तरह, जो आर्डर एक्टिविटी हमने डिज़ाइन की थी उसी तरह है, लेकिन हमने एक बटन ऐड किया है और इस बटन का जो है नाम रखा है हमने BTN कन्फर्म आर्डर। सही है। और इसकी जो जावा फाइल है वो उसी तरह जो रिसाइकलर व्यू को कैसे बाइंड करते हैं, ये मैंने दूसरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसमें डाटा मैंने शो करवाया हुआ है डेटाबेस से लेकर, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और ये कंफर्म ऑर्डर की ये एक्टिविटी आ गई, ठीक है। और यहाँ पर रिसाइकलर व्यू को कैसे बाइंड करते हैं, ये एक्टिविटी कंफर्म बाइंडिंग क्या होती है, ये मैंने वहाँ पर डिटेल में जो है वो बताया हुआ है। और उसके बाद जो मैंने सिर्फ इसका सैम्पल आर्डर बनाया वो ये सिर्फ रिसोर्स फाइल है, इसकी जावा फाइल इसके साथ नहीं है, तो ये मैंने डिज़ाइन के लिए बनाई थी। और इसके ये देखें मैंने जो बटन न्यू ऐड किया है, और बाकी सेम है जो पिछला था। हाँ, आईडीज़ वगैरह थोड़ी चेंज की है मैंने, आईडीज़ कन्फर्मिंग में सबकी आईडीज़ चेंज करनी है। और बाकी ये BTN जो है ये मैंने नया जो यहाँ पर लगा दिया है एक बटन, यानी यहाँ पर मैनेजर जैसे ही क्लिक करे तो वहाँ पर स्टेटस चेंज हो। अब स्टेटस कैसे चेंज होगा, ठीक है, असल जो काम है वो ये है। ये काम तो पहले हमने बार बार किया हुआ है, इससे मैं दोबारा नहीं करवा रहा, मैंने पहले से करके रखा हुआ है और टाइम की बचत के लिए। अब हम जाएंगे कन्फर्म आर्डर अडॉप्टर, सारी बात है, बनेगा क्यों बनेगा, क्योंकि ये डाटा हमने शो करवाना है। सही है, ये डाटा हमने मैनेजर को शो करवाना है, इसलिए ऑर्डर मॉडल भी बना है और कंफर्म ऑर्डर अडॉप्टर भी बना है, ठीक है। अब कंफर्म ऑर्डर अडॉप्टर में आप जाएंगे और यहाँ पर जो मेन काम है वो हम करेंगे। आप सबसे पहले हम कंफर्म ऑर्डर अडॉप्टर में आते हैं, और इस अडॉप्टर में हम यहाँ पर लगाते हैं बुलियन चेक इज इक्वल टू DB। ये जो चेक ऑर्डर एग्जिस्ट टेबल है ये अभी हम डेटाबेस में बनाएंगे, मॉडल डॉट गेट कंफर्म ऑर्डर नंबर से हम इसको रिसीव करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ चेक इज इक्वल टू फॉल्स देन क्या हो, होल्डर डॉट BTN कन्फर्म ऑर्डर। इस पर एक क्लिक लिस्ट लगाएं। और यहाँ पर हम एक आईडी बना लेते हैं, ऑर्डर आईडी। इसमें हम उस आईडी को पास कर देते हैं जो हम डेटाबेस से लेंगे। और पहले हम इसको मॉडल डॉट गेट ये पास कर देते हैं। अप्रूव्ड ऑर्डर ये भी डेटाबेस में बनेगा। और यहाँ पर हम स्ट्रिंग दे देते हैं कि अप्रूव कर दो इसका टेक्स्ट। और यहाँ पर हम शो करवा देते हैं कि ऑर्डर कन्फर्म्ड। और इसके बाद ये इफ़ की बॉडी से हम बाहर आएंगे और एल्स में लगा देंगे। अच्छा, सेट एनेबल फास्ट क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला है ये एक दफ़ा जब क्लिक हो जाए और ऑर्डर कंफर्म हो जाए तो दोबारा उसको फॉल्स कर दे, यानी फिर वो इनेबल ना हो, वो बटन जो है ब्लिंक सा हो जाए और उसके बाद क्लिक ना हो दोबारा। अब ये जो दो मेथड है ये हम डेटाबेस हेल्पर में बनाएंगे।
अच्छा, उससे पहले हम आर्डर के टेबल में आप जाएं, और आर्डर के टेबल में हमने एक जो है यहाँ पर आर्डर के टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है जिसको स्टेटस कह देना है, ठीक है, स्टेटस के नाम से, ताकि वैल्यू जो है स्टेटस के नाम से पहले जाए वहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम आ जाते हैं। एंड ये हमारा एक मेथड हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड,
ओके, ये हमारा काम हो चुका है। अब हम देखते हैं कि कौन सा एरर, और हमारे सारे एरर भी जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जब मैनेजर वहाँ से कंफर्म ऑर्डर करेगा तो यहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा, इसमें जैसे ही हम कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब नेक्स्ट ये एक्टिविटी हमारे पास वही ऑर्डर शो हो रहा है जो यूज़र के पास शो रहा है। अब जैसे ही यहाँ से मैनेजर कंफर्म ऑर्डर करेगा तो देखें ऑर्डर कंफर्म्ड। ठीक है, तो ये हमें नोटिफिकेशन मिला टोस्ट में। और अब हम जाके यूज़र की चेक करते हैं वहाँ पर स्टेटस चेंज हुआ है या नहीं। तो अब हम ऑर्डर में आते हैं और यहाँ मुझे स्टेटस जो है वो इसका चेंज नज़र आना चाहिए। आप यानी मुझे अब लिखा हुआ आना चाहिए अप्रूव्ड। तो देखिए अब यहाँ पर स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड हो गया, यानी ऑर्डर कंफर्म हो गया। ठीक है, ये यूज़र को नज़र आएगा। तो ये काम हम करने लगे हैं और इस काम को, और ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आज की हमने जो है वो कंफर्म ऑर्डर की एक्टिविटी को परफॉर्म किया है और ये हमारे सक्सेसफुली जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है।